Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goel Commerce classes. In this video we cover the internal trade, and the topic in this video we cover that is types of retail trade. टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ बिजनेस हम इनको 3 पार्ट्स में बांटेंगे बच्चे कि इनटू लार्ज मीडियम एंड स्मॉल रिटेलर्स। तो इसमें आप लोगों को रिटेल ट्रेड पता ही है कि जो वैरायटी ऑफ गुड्स को रखते हैं, और इसमें अगर साइज़ ऑफ बिजनेस लार्ज है तो कौन से रिटेलर्स होते हैं, मीडियम स्मॉल कब होगा और मीडियम कब होगा। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ों में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ओनरशिप कि मालिक होने के नाते। तो इसको हम करेंगे सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव स्टोर एंड द कंपनी। देखिए सोल ट्रेडर होता है जब सिंगल वो इस तरह के ट्रेड में काम करता है। पार्टनरशिप में व्हेन 2 और मोर पार्टनर्स, एंड कोऑपरेटिव स्टोर में व्हेन देयर मेंबर्स आर मोर देन 10 और 20 मेंबर्स, और कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर एंड दे डील ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइज हैंडल्ड, मर्केंटाइज का मतलब होता है फिजिकली गुड्स जिनको आप टेंजिबल होते हैं, जिनको आप सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। एंड द डिफरेंट क्लासिफिकेशन में भी स्पेशलिटी स्टोर जो मर्केंटाइज हैंडल्ड होते हैं, स्पेशलिटी यानी कि एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में डील करते हैं। सुपरमार्केट एक ऐसा मार्केट एरिया जहाँ पर वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं यानी कि एक ही प्लेस पर। और तीसरा डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ अंडर वन रूफ आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ रिटेलर। तो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है जहाँ पर एक ही रूफ, जैसे कि आप लोग आज देखते हैं कि एक तरह से बड़े बड़े मॉल्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो मॉल हो जाते हैं, लेकिन एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आपके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं और अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। सपोज करो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आपके जो किचन का टॉयलेटरी सामान अलग है, करियाना शॉप बोलेंगे जिसे, और इसमें मेडिसिन अलग है, कॉस्मेटिक का स्टोर अलग है, गारमेंट्स का स्टोर अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर अलग है, यानी कि अंडर वन रूफ यू कैन गेट मोर ऑफ द प्रोडक्ट। और जैसे कि अमेरिका वगैरह में या बड़े बड़े इंडिया में अभी 2 ही जहाँ पे बड़े बड़े प्लेस होते हैं वहाँ पर ये डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस हम इसको 2 पार्ट्स में बांटेंगे, इटिनट रिटेलर एंड फिक्स शॉप रिटेलर। तो इसको अब हम डिटेल में करेंगे। इटिनट रिटेलर्स होते क्या हैं? वो ट्रेडर्स जिनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, लेकिन ये फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये मूव करते रहते हैं। बेटे आपके सिलेबस में 2020-21 वाले में सिर्फ इटिनट रिटेलर्स का इंफॉर्मेशन मांगी गई है, आपका कोई डिटेल टाइप्स में नहीं मांगी गई। लेकिन इन दिस वीडियो वी कवर इन अ स्मॉल। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इटिनट रिटेलर ऑपरेटिंग इन इंडिया इज हॉकर्स एंड पैडलर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड द जीप चेक्स। तो आई विल एक्सप्लेन यू इन अ स्मॉल मैनर। हॉकर्स जो आवाज़ मार के सामान को बेचते हैं, जैसे कि आपकी गली में कोई सब्जी वाला आ गया, या फिर आपकी में वेजिटेबल बोलेंगे जैसे, या स्मॉल चिप्स जैसे डेली यूज़ की सामान के लिए आते हैं तो उसे हॉकर्स बोलते हैं। और पैडलर्स वो व्यापारी यानी कि ट्रेडर्स जो छोटा छोटा सामान अपनी सिर पर उठाकर घूमते रहते हैं। मार्केट ट्रेडर्स जो पार्टिकुलर प्लेस पर जगहों पर बैठे होते हैं, जैसे संडे मार्केट हो गया, कहीं पर मंडे मार्केट, तो वहाँ मंडे मार्केट पर पार्टिकुलर प्लेस पर वो ट्रेडर डील करते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स जो गली के नुक्कड़्स में या कहीं पे पार्टिकुलर जगहों पर बैठे होते हैं। और चीप चेक्स जैसे खोखा वगैरह लगा लेते हैं, तो यहाँ पर जो सस्ते सस्ते माल को बेचते हैं उन्हें चीप चेक्स कहते हैं। तो देर इज़ नो नीड टू, मतलब जो हॉकर्स और पैडलर्स हैं ये अपने सामान को बेचने के लिए डोर स्टेप टू कस्टमर यानी कि कस्टमर की घरों तक जाते हैं और अपने सिर पर या बाईसाइकिल पर या रेहड़ी पर सामान को लेके जाते हैं। और मार्केट ट्रेडर्स सैटरडे, फ्राइडे, संडे, मंडे अलग अलग शॉप्स खुलती हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ पर ये अपना प्लेस नहीं चेंज करते, लेकिन ये फ्रिक्वेंटली जल्दी से चेंज नहीं करते, लेकिन चेंज करते हैं, फिक्स प्लेस नहीं होता इनका भी। चीप जैक्स में जैसे कि मान लो रिपेयर ऑफ वॉचेस, शूज़, बकेट, जैसे आपकी गली पड़ोस में कोई आ जाते हैं कि ये ठीक करा लो, वो ठीक करा लो, तो लोकेलिटी में होते हैं, लोकल एरियाज़ में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
Now we move to fixed shop retailers. These are not in your syllabus but for a small intro. ये क्या होता है, इनका परमानेंट शॉप होता है, लेकिन ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव नहीं करते. दे हैव मोर मनी देन कंपेयर टू इटरनेट रिटेलर्स, यानी हॉकर, पैटलर, चीप जैकर्स, स्ट्रीट और मार्केट ट्रेडर्स के मुकाबले में इनके पास पैसा इनसे ज़्यादा होता है. इनके मामले कंपैरिजन में लार्ज इन्वेस्टमेंट और इनकी बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और दे कैन रिटेल इन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट. दीज रिटेलर प्रोवाइड ग्रेट सर्विसेज टू द कस्टमर. नेक्स्ट है बेटा फिक्स शॉप रिटेलर्स के. अब टाइप्स ऑफ फिक्स में जनरल स्टोर, स्पेशलिटी शॉप्स, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप. जनरल स्टोर में जनरली आपको हर तरह का सामान मिलेगा. स्पेशलिटी जो जनरल स्टोर्स होते हैं लोकल एरिया में मिलते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ में कस्टमर आसानी से जाके इनको खरीद सकता है. डेली यूज़ मिलते हैं ग्रॉसरी आइटम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टॉयलेटरी प्रोडक्ट, स्टेशनरी एंड कन्फेक्शनरी. और जिन जिन कस्टमर के घर के पास ही मेनली ये जनरल स्टोर ओपन किए जाते हैं. स्पेशलिटी शॉप में एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइन ही मिलती है. जैसे अगर बच्चों के खिलौने बेचने हैं तो उसमें बच्चों के खिलौने मिलेंगे. गारमेंट्स में फीमेल और चिल्ड्रंस के हैं तो वहीं मिलेंगे. लेडीज़ की शूज़ की है तो वहाँ लेडीज़ के शूज़ मिलेंगे. तो इस तरह से स्कूल यूनिफॉर्म की शॉप है तो पार्टिकुलर स्कूल यूनिफॉर्म, कॉलेज की बुक्स हैं, या इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक. स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, ये क्या होता है कि एक स्ट्रीट के क्रॉसिंग से दूसरे प्लेस पे ट्रैफिक जहाँ पर हैवी होता है वहाँ पर मेरे लिए जैसे कि ना अपनी रेड़ा खड़े कर लेते हैं, या सिगरेट की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की, अपने अपने छोटे छोटे से ये चीज़ें खड़े कर लेते हैं, इन्हें स्ट्रीट स्टॉल होल्डर बोलते हैं. सेकेंड हैंड जो सेकेंड टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं उसे हम सेकेंड हैंड गुड शॉप्स कहते हैं. लार्ज में आपका बेटा डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर, मेल ऑर्डर हाउस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, सुपरमार्केट एंड वेंडिंग मशीन. आपके सिलेबस में अभी तक 2 ही आएंगे जो इस ईयर हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर. In this video we cover लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिटेलर में किया था, टाइप्स ऑफ रिटेलर करना है, और इसमें आज हम करेंगे लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की. तो आई होप यू एंजॉइंग द वीडियोस. तो सबसे पहले हम लोगों को करना है डिपार्टमेंटल स्टोर. इसके बारे में बच्चों मैं आपको क्या बताऊं, डिपार्टमेंटल स्टोर आपको पता ही है क्योंकि आजकल आप बहुत ज़्यादा अवेयर भी हैं और वेरी वेल नोन भी हैं. अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज एस्टैब्लिशमेंट offering a wide variety of products classified into well-defined departments aimed at satisfying practically every customer need under one roof. यानी कि एक ही छत के नीचे जहाँ पर कस्टमर को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं और जहाँ पर आपकी हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं. अगर मैं आपको बात करूँ, ये तो एक स्पेंसर इन चेन्नई है. अगर हम लोग बात करें जो पटियाला में मॉल है, तो वहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि अलग अलग ही डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स को क्लासिफाइड किया जाता है ताकि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड कर सकें. तो जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं बड़े बड़े शहरों में अलग अलग, जैसे कि ग्रॉसरी का अलग मिलता है आपको, अगर आप लोगों ने आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का लेना है वो अलग मिलेगा, कॉस्मेटिक का अलग डिपार्टमेंट होता है. तो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं. For example, there may be a separate department for toiletries, medicine, furniture, groceries, electronics, clothing, dress material within a store. यानी कि एक ही रूफ के नीचे आपको डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं. इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर डिपार्टमेंटल स्टोर इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू कैरी नीडल टू एन एरोप्लेन और ऑल शॉपिंग अंडर वन रूफ. ये तो अनकॉमन है. नॉट अनकॉमन मीन्स कि अमेरिका में तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर ही अवेलेबल होते हैं जहाँ पर आप एक सुई से लेके एरोप्लेन तक खरीद सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है. इंडिया में जो रियल डिपार्टमेंटल स्टोर्स अभी तक भी नहीं आए हैं, जबकि अमेरिका में ये अनकॉमन नहीं है, कॉमन सी बात है. ठीक है, और यहाँ पर अभी कॉमन है ही नहीं. यहाँ पर रियलिटी में होता है लेकिन उसकी कॉपी होती है, लेकिन इतना नहीं है. तो सम स्टोर्स ऑन दिस लाइन इन इंडिया इंक्लूड अकबेरी इन मुंबई एंड स्पेंसर इन चेन्नई. देयर आर these two big departments under one roof. You get all the
वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। इनके फीचर्स क्या क्या हैं? ए मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज सच एज रेस्टोरेंट। आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर में रेस्टोरेंट भी मिलता है, ट्रैवल एंड इंफॉर्मेशन भी, ब्यूरो भी, टेलीफोन बूथ भी, रेस्ट रूम्स भी, और आप चाहें इसमें क्लास ऑफ कस्टमर की किसमें आपने फॉर होम प्राइस इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, यानी कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसके बाद जो आपके prices and that is secondary. These stores are generally located at center place in heart of the city which caters to the large number of कस्टमर। यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ यानी कि सिटी के सेंटर में इसको लोकेट किया जाता है ताकि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को ये अपने पास आकर्षित कर सके। इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। एज द साइज ऑफ दिस स्टोर्स इज़ वेरी लार्ज, they are generally formed as a joint stock company managed by a board of directors. There is a managing director assisted by general manager and several other departmental manager. एक डिपार्टमेंटल स्टोर को संभालने के लिए एक व्यक्ति से ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे टॉयलेटरीज हो गई, ग्लॉसरीज हो गई और आपकी गारमेंट्स हो गए, मेडिसिन्स हो गई, तो इस तरह से जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनके एक डिपार्टमेंट मैनेजर होता है, फिर उसके ऊपर एक और असिस्टेंट मैनेजर या जनरल मैनेजर होता है और उसके ऊपर जो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जनरल मैनेजर होता है सभी डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम्स को लेता है या उनके मटेरियल को देखता है कि किसको क्या क्या चाहिए और फिर वो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को बताता है, मैनेजिंग डायरेक्टर अरेंज करता है उस मटेरियल को। क्लियर? Next, a departmental store combine both the functions of retailing as well as warehousing. Retailing का क्योंकि वो different variety of products अवेलेबल कराता है कस्टमर को, और warehousing क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर रूम भी यूज़ करता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट को स्टोर करता है। दे परचेज डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, तो उनको बल्क क्वांटिटी में लेना पड़ता है, एंड ऑपरेट सेपरेट वेयर हाउसेज। दैट वे दे हेल्प इन एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल मिडलमैन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कस्टमर। दे हैव सेंट्रलाइज परचेजिंग अरेंजमेंट। मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट जनरल मैनेजर को बताते हैं और जनरल मैनेजर ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। नेक्स्ट है सेल, यहाँ पर डिफरेंट डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द चेन स्टोर और मल्टी स्टोर। यहाँ पर आप लोग मैकडोनल्ड को देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर आप लोगों को नेटवर्क होता है